कहते हैं कि पानी और ज्ञान को कभी बांध करके नहीं रखा जा सकता है। राजनीति में भी ये बातें लागू होती हैं और अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने अभियान में भले ही अपने आप को सफल मान रही हो, लेकिन बिहार पहुंचते ही मोर के पैर की तरह उसके दिमाग में ये बात घुस जाती है। आपने देखा होगा कि मोर कितना सुंदर नाचता है और उसके नाचने के बाद वो खुद तो खुश होता ही है, लोग भी उसे देखकर बड़ी खुश होते हैं। लेकिन जब उसकी नज़र उसके पैर पर पड़ती है तो उसके सारे जो खुशी है वो गम में बदल जाते हैं, क्योंकि मोर का पैर बड़ा बदसूरत होता है। बिल्कुल उसी अंदाज में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सब जगह से घूम करके भले आ जाती है, सभी को मात दे देती है, लेकिन बिहार में आते ही नीतीश कुमार के सामने वो बौना साबित हो जाती है। एक बार नीतीश कुमार ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी पर 20 पड़ने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन का भविष्य तय करेंगे। आपको पता है कि एनडीए में कभी 2.5 दर्जन से ज़्यादा सदस्य हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे चाहे वो जिस कारण से रहा हो, कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को अपने साथ लाती है उन्हें या तो अपने में समाहित कर लेती है या ऐसा कर देती है कि वो कहीं के लायक नहीं रहते हैं। लेकिन इन सब में अपवाद के रूप में नीतीश कुमार खड़े हैं। नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से बिहार में हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके सामने खड़ा हो जाए। इन सारी बातों के बीच आपने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि 27 साल के इस संबंध में जब जब नीतीश कुमार ने चाहा संबंध को तोड़ दिया और जब चाहा संबंध को बरकरार कर लिया। इन सारी बातों के बीच में जो एक दिन पहले नीतीश कुमार ने फैसला किया है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में पहले तूती बोलती थी नीतीश कुमार की, लेकिन साल के कुछ सालों में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करने लगी थी, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार की भागीदारी नहीं थी। हालांकि संख्या बल उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 के चुनाव से नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे थे। अब सामने स्थिति यह है कि नीतीश कुमार का कुनबा अब धीरे धीरे मजबूत होने लगा है। जहां एक तरफ बिहार में 4 दलों का एनडीए है, उसमें मुकेश सहनी के नाराज चलने से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है और नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं। और इस अवसर का फ़ायदा नीतीश कुमार ने बड़ी बेहतरीन ढंग से उठाया है। उन्होंने तुरंत अपने पार्टी के अध्यक्ष पद में बड़ा परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के करने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक झटका जरूर लगा है, क्योंकि आरसीपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध बड़ा ही मधुर थे। अब ललन सिंह आ गए हैं और ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी हैं। अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या संबंध रहेंगे और एनडीए का गठबंधन का भविष्य क्या होगा, ये तय नीतीश कुमार करेंगे। ये बातें अब लगभग तय हो चुकी हैं। आपको पता है कि हमने खबरों में आपको बताया था कि वो हरियाणा भी गए हैं और हरियाणा में जा कर के वो क्या कर रहे हैं ये भी हमने आपको खबरों में बताया था। 27 साल पुराने रिश्ते में एक बार खटास आई, फिर एक साथ जुड़े और ललन सिंह ने ही इस रिश्ते को जोड़ा था। तब भी नीतीश कुमार फ्रंट फुट पे थे, लेकिन 2020 के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैक फुट पर चल रहे थे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में वो बात आ गई है। कहा यह जा रहा है, एनडीए के साथी दलों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह के अध्यक्ष पद से हटने और ललन सिंह के आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। ललन सिंह के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बढ़ाने का काम आरसीपी सिंह नहीं किया था। ये सारी खबरें हमने आपको दे दिया था। अब आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री इस देश के हैं, उनकी पसंद थे आरसीपी सिंह, जिन्हें उन्होंने मंत्री भी बनाया और आगे चाह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका बेहतर सामंजस्य बना रहे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने इस पूरे कवायद को ही चेंज कर दिया और अब ललन सिंह सामने आ गए हैं। ललन सिंह की ताजपोशी हो चुकी है और इस ताजपोशी के साथ ही कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब एनडीए में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही थी वो बैकफुट पर रहेगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा पर 20 पड़ गए हैं और ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन का भविष्य अब अगर
भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में बने रहना है तो उसके लिए नीतीश कुमार पर पूरी तरह से आश्रित रहना पड़ेगा। ये बातें अब साफ हो चुकी हैं। इन सारी बातों के बीच देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नीतीश सरकार में मंत्री भी मुखर होकर नीतीश कुमार पर हमले किया करते थे, अब शायद उनकी हेंकड़ी कमज़ोर पड़े। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि ऐसी ही खबरें भारत लाइव आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।